दोस्तों हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में जेएनयू के लाइब्रेरी के बारे में। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये समझना, क्योंकि जेएनयू की जो लाइब्रेरी की फैसिलिटी है वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी ऑफ इंडिया, इवन एशिया लेवल पे इसकी जो लाइब्रेरी की फैसिलिटी है वो मानी जानी है। बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट बुक्स रखे हुए हैं, कंपाइलेशन है यहाँ पे, ढेर सारी ये बुक्स पब्लिश भी करता है हर एक साल। तो इसके बारे में चलो थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इसको जो इसकी लाइब्रेरी है जेएनयू की जो मेन लाइब्रेरी, उसको हम लोग बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी। ये एक्चुअली 1969 में बना हुआ था दोस्तों। एजुकेशन एंड रिसर्च प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए ये बनाया गया था। फिजिकल एंड ऑनलाइन दोनों वे में यहाँ पे कोर्सेज यहाँ पे जो सिचुएशन और यहाँ पे जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। पूरी तरीके से 9 स्टोरेज बिल्डिंग है, मतलब 9 तल्ला बिल्डिंग है ये दोस्तों, बहुत तरीके से और बेहतरीन क्वालिटी में बनाया गया है। एकोमोडेशन भी बेहतरीन है, बैठने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत सारी यहाँ पे फैसिलिटी दी जाती है दोस्तों। टाइमिंग जो है इसका 24/7 आवर्स खुला रहता है, ये सालों भर ओपन रहता है, केवल 3 हॉलीडे को छोड़ के। आप जानते हैं होली जो है वो, और उसके बाद में आपका रिपब्लिक डे, और उसके बाद में इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती, इन तीनों को छोड़ के और होली की छोड़ के बाकी पूरी दिन खुली रहती है। ये नॉर्मली जो टाइमिंग है इसका वो 9 से लेकर 8 बजे तक खुलने का है, लेकिन जब एग्ज़ाम होता है, सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होता है, उस समय इसकी टाइमिंग बढ़ा के 12 बजे तक कर दी जाती है। तो 12 बजे रात तक भी आप यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हो। और ये नॉर्मली 45 दिन होता है ईच सेमेस्टर, मतलब जब सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला होता है एग्ज़ाम उसका, तो उसके 45 दिन पहले ये चालू हो जाता है कि भैया 12 बजे तक, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक रात तक बैठ के पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बगल में कैफेटेरिया भी है, तो वहाँ पे जाके भी आप चाय वाय पी के फिर आके बैठ के पढ़ने लगे। बहुत बेहतरीन कैंपस और बहुत बेहतरीन लाइब्रेरी की फैसिलिटी है दोस्तों। पूरी तरीके से ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम में, कंप्यूटराइज्ड है, आप देख सकते हो। एनी टाइम एनीवेयर रिमोट एक्सेस भी कर सकते हो अगर आप उसकी मेंबरशिप लेते हो, बनते हो तो। मोर देन 5 लाख वहाँ पे वॉल्यूम्स रखे गए हैं। अगर तुम वहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया, जीवन रिपोर्ट्स, वर्ल्ड के डिफरेंट रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स, जर्नल्स, न्यूज़ लेटर्स, थेसिस, ग्लॉसरीज, CD रोम्स, चार्ट्स, मैप्स, माइक्रो रोल्स, ऑडियो वीडियो सीरीज, सब कुछ है वहाँ पे दोस्तों रखा हुआ। इसलिए तो वो 9 तल्ले बिल्डिंग में बनाया गया। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आपको नहीं मिलेंगे। मोर देन 5 लाख बुक्स तो वहाँ पर रखे गए हैं, ऑडियो एंड वीडियो भी रखे गए हैं। ई प्रिंटिंग भी वहाँ पर होती है, हर एक साल वहाँ से बुक्स भी पब्लिश होती हैं, मैगजीन्स भी पब्लिश होती हैं। उसके बाद में हेलन केलर यूनिट भी है, मतलब जो वहाँ पे जो डिसेबल्ड हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, उनके लिए अलग से वहाँ पे कंप्यूटराइज चीज़ें की गई हैं। वहाँ पे रिसर्च करने के लिए उनको लुई ब्रेल प्रिंटर रखी गई है, वहाँ पे स्कैनर्स रखी गई हैं, वहाँ पे डेस्कटॉप रखी गई हैं, वहाँ पे उनको हेल्प करने के लिए वहाँ पे डेडिकेटेड स्टाफ है सब के सब। तो सारी सुविधाएँ वहाँ पर जेएनयू में मिलता है आपको अगर एडमिशन लेते हो तो। साइबर लाइब्रेरी भी है वहाँ पर, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड और साइबर इशू से रिलेटेड वहाँ पे पढ़नी है तो वहाँ भी पूरी की पूरी वहाँ पे सुविधाएं रखी हुई हैं। और ये ढेर सारे उससे रिलेटेड जो यहाँ पे नीचे एक्सिम बैंक, इकोनॉमिक लाइब्रेरी, बहुत सारे बुक्स भी पब्लिश होता है ना वहाँ से, तो ये सब उसी से रिलेटेड है। तो टाइमिंग आप समझ गए हैं, उसकी फैसिलिटी समझ गए हैं कि क्या उसकी फैसिलिटी है, कब तक आप पढ़ सकते हो वहाँ पे। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फ़ी नहीं देना पड़ता। जैसे आप उसके अंदर एडमिशन लेते हो जेएनयू में, तो आपको वहाँ का मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है, फिर आपको वहाँ पे वो लाइब्रेरी मिल जाती है। और वहाँ पे आपको बुक्स अलग से पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे, ख़रीदने नहीं पड़ेंगे, कभी भी जाकर वहाँ पर आप बैठ के पढ़ सकते हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था डॉक्टर भीमराव सेंट्रल लाइब्रेरी से रिलेटेड दोस्तों, जेएनयू की लाइब्रेरी से रिलेटेड। और अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए और चाहते हो कि उसके बारे में जानो, तो मुझे मैसेज करो, कमेंट करो, मैं ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच।